हेलो बच्चों, जो टॉपिक लगे तुमको कठिन उसे मैं करूँ आसान। एक बार समझ लो, भूलोगे ना मेरी जान। तो आज की इस वीडियो में तुम्हारे सामने मिसलेनियस क्वेश्चन का ये पार्ट 3 होने वाला है। लेकिन चैप्टर के हिसाब से ये हमारा पार्ट 11 है। मिसलेनियस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स ऑलरेडी दे दिए, ये थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। इससे एक एमसीक्यू बनना तय है, गारंटी मेरी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। तो देखिए, वीडियो में हमसे क्या कहा गया है। हमसे ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है इनके अंदर सिमिलैरिटी बता दो। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बता दो, कौन सा सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉलो हुआ। तो तुमने देखा एंगल ए एंगल पी के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी 30 यहाँ भी 30। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर, यहाँ भी 40 यहाँ भी 40। एंगल सी एंगल आर के बराबर, यहाँ भी 60 यहाँ भी 60। तो तुमने देखा यहाँ एंगल 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 ये तीनों बराबर हैं। तो तुम्हें पता लग गया यहाँ पर एंगल 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 वाला क्राइटेरिया फॉलो हुआ है। सिमिलैरिटी ये वाली लगी है। तुमने लिख दिया, इजी है, पेपर में आ गया। मानो एमसीक्यू में ऐसे दो ट्राइंगल दे दिए, एंगल सेम है, तुमसे कह दिया बताओ, तो तुम एंगल 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 वाले क्राइटेरिया पर टिक कर देना। ओके, सेकंड है हमारा ये। टिक नहीं करना, मतलब OMR में गोला भर देना। ओके, सेकंड हमारा ये है। इसके अंदर का कौन सी क्राइटेरिया है बताओ। तो देखो, ए बी साइड जो है, देखो हम लोग लिख लेते हैं। ए बी कितनी है 2, पी क्यू कितनी है 4, और बी सी कितनी है 4, क्यू आर कितनी है 8, यहाँ ए सी कितनी है 3, पी आर कितनी है 6। अब क्या करोगे, तुमने देखा ये तो सेम सेम है नहीं, साइड 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 वाला क्राइटेरिया फॉलो नहीं हुआ। लेकिन तुम बहुत बड़े पागल हो, क्योंकि मैं तुमको बता चुका हूँ ऐसे सेम नहीं आएंगे। जब तुम इनको काटोगे तब होंगे। जैसे ये 1 और 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो क्या हो गया, 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल 1/2। तो तीनों बराबर सेम रेशियो में आए। ऐसे आए 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 1/2। तो सब सेम रेशियो में आए, रेशियो सेम निकल रहा है सबका। तो फिर ये कैसे है, ये हमारी यहाँ पर कौन सी लगी है, साइड 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 वाली क्राइटेरिया फॉलो हुई है। अब थर्ड वाले पर आ जाओ। अब यहाँ पर बताओ कौन सी है। तुमने देखा ये साइड का हमको दिया हुआ है, तो लिखते हैं। हमने माना ये ए बी सी और ये पी क्यू आर। ए बी कितना है 5, पी क्यू कितना है 10, इक्वल करा बी सी कितना है 15, क्यू आर कितना है 30। 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, 15 बन जा 15, 15 2 जा 30। क्या हो गया 1/2 इक्वल 1/2 इक्वल। अब तुमने यहाँ पर देखा एंगल हमारा बराबर है, एंगल ए बराबर है एंगल पी के। तुमने देखा साइड का रेशियो सेम आया और एंगल बराबर आया। तो तुम कह दोगे भैया साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया है, जो कि तुम बहुत बड़े पागल हो। ये गलत है, 100% गलत है। क्यों गलत है मैं तुमको बता दूं। अब मैं तुमको क्या बताऊं, इतना गला फाड़ फाड़ के चीख चीख कर चिल्ला के बताया है। एक बात मेरी समझना इम्पोर्टेंट है, ये 30 डिग्री है। तुम्हारे क्लास 10 के सिलेबस में नहीं है, लेकिन आगे का तुम समझ लो। हम लोग एंगल से सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल लेते हैं, एंगल से सेंटीमीटर में वैल्यू निकाल लेते हैं क्लास 11th में। मतलब ये 30 डिग्री है, तो इससे मैं तुमको बता दूंगा कि सेंटीमीटर में मतलब ये 30 डिग्री है। इसके जो सामने वाली लाइन हो, 30 डिग्री के सामने कौन सी है, ये BC। 30 डिग्री के सामने कौन सी है, QR। तो मैं तुमको बता दूंगा कि BC और QR कितने सेंटीमीटर की होगी, कितने सेंटीमीटर की होगी मैं तुमको बता दूंगा। मैं नहीं बताऊंगा, मतलब वो जो तरीका होता है उस तरीके से तुम निकाल सकते हो। तो अब एक बात समझो, अगर तुमने 30 डिग्री से सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, तो तुम्हारा ये BC कुछ अलग आएगा, QR कुछ अलग आएगा। 15 से तो अलग आएगा, 30 से तो अलग आएगा, आएगा ना, अलग अलग आएगा। तो फिर हम लोगों ने यहाँ कैसे मान लिया कि ये BC 15 है, QR 30 है। ये तो गलत है। या फिर हमको
पहले हम लोग या तो ये निकालें, देखें 15 आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो गलत है। तो क्लास 10th में ऐसा क्या होता है ना, जब ऐसे दिए हुए होते हैं तो तुम देख लो एंगल की जो सामने वाली साइड है, अगर साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है तो तुम देख लो एंगल के सामने वाली जो साइड है उसकी हमको वैल्यू ना दी हो, वो खाली होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं दी होगी तभी हम साइड एंगल साइड वाली मानेंगे। जैसे यहाँ पर है, यहाँ है हमारा ABCPQR। अब यहाँ देखना AB है 5, PQ है 10, AC है 2, PR है 4। क्या हो गया 1/2, 1/2 क्या आ गया 1/2 इक्वल 1/2। ये आ गए। एंगल A बराबर है एंगल P के। तो ये साइड एंगल साइड वाली यहाँ फॉलो हो गई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो एंगल है इसके सामने वाली लाइन कौन सी PC, इसके सामने वाली QR। तो सामने वाली जो साइड है उसकी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, तो ठीक है, हमको पता है कि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है तो ये हमारा ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसकी वैल्यू दी हुई है तो ये हमारा गलत है, यहाँ हमारी साइड एंगल साइड वाली फॉलो नहीं होती है। नीचे हमारी अगर ये दी होती वैल्यू, नीचे यहाँ खाली होता तो ठीक होता। तो कहने का एक सीधा सा मतलब समझ लो, ज्यादा डीप में ना घुसो, इतना समझ लो जो साइड एंगल साइड वाली क्राइटेरिया जहाँ फॉलो करो वहां पर देख लो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो खाली होनी चाहिए, बची हुई दो साइड्स की वैल्यू दी होनी चाहिए, समझे। तो बस ये हमारा आज का मिसलेनियस क्वेश्चन का था, क्योंकि MCQ में मैंने देखा पिछले साल के ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ऐसा ऐसा 95% बच्चों ने साइड एंगल साइड वाला क्राइटेरिया लगाया, और केवल 5% बच्चे जो मन लगाकर पढ़ते थे उन्होंने उसमें लिखा नन ऑफ दीज वाले ऑप्शन पर OMR पर गोला भर दिया, समझे। तो ये गलती तुम ना करो, तुम्हारा भी नंबर बचे, इसलिए मैंने बता दी। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में क्या, नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ट्राइंगल हो गया खत्म। अब मिलेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। पिछले पार्ट्स देख लो, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर जाकर देख लेना। जो भी टॉपिक कठिन लगता हो थंबनेल पर टॉपिक का नेम लिखा होगा वो वीडियो देख लेना। ओके बाय।